एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यामोरी कोई चीज को देख के शॉक हो रहा होता है। वो देखता है कि यहाँ पे नाज़ुना ने एक बहुत ही बड़ा सा बेड खरीद लिया है। बेड के साथ ही साथ यहाँ पे काफी वीडियो गेम्स, मसाजर्स और कुछ और चीजें भी। इसके बाद नाज़ुना उसको अपना क्लोजेट भी दिखाती है जहाँ पे तरह तरह के कॉस्प्ले रखे होते हैं। यामोरी बोलता है कि ये सब तुम क्या कर रही हो, लेकिन है तो कमाल का सही में। नाज़ुना बोलती है कि उसे फाइनली रियलाइज हो गया है कि पैसा कितनी बढ़िया चीज होती है। आज से वो अपना कडल बडी का जो बिजनेस है वो शुरू करने वाली है और उसके लिए वो चाहते हैं कि यामोरी कस्टमर ढूंढ के लाए। अगली सीन में यामोरी को हम लोग बाहर देखते हैं जहाँ पे वो बोल रहा होता है तो मुझे किसी ऐसे को ढूंढना है जो कि काफी ज्यादा यहाँ पे थका हुआ हो और ऐसा लग रहा हो कि उसे नींद नहीं आ रही है। इसके अगली सीन में वो यहाँ पे किसी लड़की को लाइटर से सिगरेट लाइट अप करते हुए देखता है। यामोरी बोलता है शायद से मेरे को मिल गई। इस में देखने में काफी ज्यादा डिप्रेस और ऐसा लग रहा है कि काफी देर से सोई नहीं है। वो लड़की यामोरी को देख के बोलती तुम्हें कुछ चाहिए क्या? तो यामोरी बोलता है एक्चुअली में हाँ। वो यहाँ पे उससे कुछ बात करना चाहता है। हालांकि यामोरी अंदर ही अंदर सोच रहा होता है कि काफी अजीब है, तो ऐसा लग रहा है कि मैं उसमें लाइन मार रहा हूँ। फिर अगली सीन में वो दोनों एक कैफे के अंदर बैठे होते हैं और यामोरी सबसे पहले यहाँ पे अपोलोजाइज करता है उसके बिहेवियर के लिए। ये लड़की बोल रही होती है कि फिक्र मत करो। कुछ टाइम के लिए तो मुझे सच में लगा कि तुम मेरे पे लाइन मार रहे हो और मैं तो खुश भी हो गई थी कि इतना कोई यहाँ पे यंग इंसान मेरे जैसे इंसान पे लाइन मार रहा है। फिर बताओ तुम्हारा क्या काम था? इस पे यामोरी बोलता है कि वो यहाँ पे एक्चुअली में उसको एक चीज ऑफर करने आया था। एक्चुअली में वो यहाँ पे एक बिजनेस में काम करता है जिसका नाम है कडल बडी। और ये सुनते ही ये लड़की बोलती है अच्छा मैं समझ गई, तो तुम उस हिसाब से मेरे से पूछ रहे थे। इस पे यामोरी बोलता है तुम्हें कुछ गलत लग रहा है। एक सेकंड, एक मेरी बात तो सुनो। इसको रन करने वाला मैं नहीं हूँ, एक लड़की है। तो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। इसमें फिर पूछती है तो फिर क्या तुम यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो? इसमें यामोरी बोलता है कि हाँ वैसे ही समझ लो। इस पे बताती है कि लीगली तो यहाँ पे 18 से कम उम्र वालों बच्चों के लिए 10 बजे के बाद काम करना यहाँ पे मना होता है। तुम्हें पता है ना ये लॉज के खिलाफ है। अगर मैं तुम्हारी कंप्लेन कर दूं तो तुम्हारी और तुम्हारी कंपनी की दोनों की अच्छे से खातिरदारी करी जाएगी। इसके बाद वो बोलती है मैं मजाक कर रही हूँ, फिक्र मत करो, मुझे पता है तुम्हारे भी कुछ रीजन होंगे। फिर वो बोलती है कि वो अकेले ही सोती है और उसे अकेले ही नींद आती है। इसमें यामोरी बोलता है कि उनके पास एक और ऑफर है। इसमें वो लोग मसाज सर्विस भी करते हैं। इसमें ये बोलती है कि शायद से वो इस चीज में इंटरेस्टेड हो सकती है। आजकल उसके पैर काफी दर्द कर रहे हैं। यामोरी बोलता है कि तुम कैसा काम करती हो? और ये बोलती है मुझे बताना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं बताती हूँ। इसके बाद वो एक यहाँ पे कार्ड निकालती है जिसके ऊपर लिखा होता है कि वो एक डिटेक्टिव है। पहले हम लोग उसका नाम भी देखते हैं जो कि आन को होता है। यामोरी बोलता है क्या कहा? एक डिटेक्टिव? मुझे लगा कि ये सिर्फ और सिर्फ फिल्मों में होते हैं। मुझे नहीं पता था कि इस तरह की जॉब्स एक्चुअली में होती हैं। क्या सच में लॉकर्स के अंदर डेड बॉडी पाई जाती है? अरे यार ये तो काफी एक्साइटिंग है। इस पे आन को बोलती है कि नहीं ये थोड़ा सा सिंपल है। बेसिकली अगर कोई इंसान खो जाता है तो उसका ढूंढने का काम या फिर उस तरह की काम मैं करती हूँ, कहीं चोरी हो जाना और स्टफ लाइक दैट। आन को अपने फोन को निकालती है और उसके ऊपर एक फोटो दिखाती है और यहाँ पे इस बंदे को हाईलाइट करते हुए बोलती है क्या तुम इसे जानते हो? इसकी बेस्ट फ्रेंड इसको यहाँ पे आकुन बुलाती थी। इस बंदे को देखते ही यामोरी को याद आ जाता है कि ये तो सेम इंसान है। और जैसे यहाँ पे आंखों को भनक लगती है वो उसको पकड़ लेती है और बोलती है क्या तुम इसे जानते हो? इसमें यामोरी यहाँ पे बोलता है कि वो उसे नहीं जानता और आन को उसे छोड़ देती है। आन को यहाँ पे फी भी देती है और बोलती है कि यहाँ का जो भी बिल होगा इससे पे कर देना और हाँ जो चेंज होगा वो तुम रख सकते हो। वहाँ से जाते जाते आन को ये भी बोलती है कि अगली बार मेरे पे अच्छे से हिट मारना, ऑफ कोर्स अगर तुम बड़े लोगों में इंटरेस्टेड हो तो। नेक्स्ट सीन में नाज़ुना बोल रही होती है तो तुम एक लड़के के साथ कैफे में गए, वहाँ पे तुमने कॉफी पी और मुंह उठा के वापस आ गए। मैं तुम्हें कस्टमर लाने के लिए भेजी थी। जिसमें यहाँ पे यामोरी बोलते है कि वो कुछ नहीं कर सकता था, वो यहाँ पे इंटरेस्टेड ही नहीं थी। अब यहाँ पे नाज़ुना गुस्सा हो जाती है और वो बोलती है कि अब जब तक उसे कुछ अच्छा खाने के लिए नहीं मिलेगा वो नहीं मानेगी। इसमें यामोरी बोलता है इसीलिए देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ और वो यहाँ पे ढेर सारी कैंस दिखाता है जो कि देख के यहाँ पे नाज़ुना काफी अच्छा फील करती है और वो बोलती है कि यामोरी बेस्ट है। अगले सीन में हम लोग यहाँ पे आंको को देखते हैं जो कि बोल रही होती है कि शायद से मेरे जाल में एक बहुत ही बड़ी मछली फंसी है इस बार। वेल सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि यामोरी यहाँ पे माहिरो से मिलने आया है। साथ साथ में वहाँ पे अकीरा भी आ रखी है। इन तीनों का मीटअप हो रहा है यहाँ पे। वेल उसके अगली सीन में माहिरो, अकीरा और यामोरी यहाँ पे अपने स्कूल आ जाते हैं। अकीरा पूछती है हम यहाँ क्या करने आए हैं। जवाब देने से पहले माहिरो गेट को पास करता और बोलता है आज हम लोग कुछ फन करेंगे। और फन का नाम सुनते ही यामोरी भी फटाफट से यहाँ पे जंप कर जाता है। वो यहाँ पे अकीरा से बोलते हैं कि वो लोग काफी टाइम से एक साथ फन नहीं करे हैं, काफी मजा आएगा। इसके अगली सीन में ये तीनों यहाँ पे स्कूल के अंदर आ जाते हैं और आगे चलने लग जाते हैं। माहिरो बताता है कि आज ये लोग स्कूल के जितने भी लेजेंड्स है ना उनको टेस्ट करने वाले हैं। इसके बाद वो लोग सबसे पहले यहाँ पे गर्ल्स टॉयलेट के सामने आ जाते हैं और बोलते हैं यहाँ पे एक ऐसा लेजेंड है जो कि कहता है कि गर्ल्स टॉयलेट में रात में भूत टहलते हैं। माहिरो यहाँ पे अकीरा से बोलता है कि जाओ और जाके टेस्ट करो क्योंकि हम तो जा नहीं सकते इस टॉयलेट के अंदर। इसके अगली सीन में अकीरा अंदर जाती है और वो यहाँ पे डोर्स पे नॉक करते हुए बोलती है कि उसे खेलना है उनके साथ। तभी पीछे से माहिरो बोलता है हाँ वो भी खेला जाता है और अकीरा डर जाती है। माहिरो हंसते हुए बोलता है कि ये इतनी बड़ी डरपोक है, ये तो बिल्कुल से डर गई थी। और माहिरो को उसका इनाम भी मिल जाता है। वो बोलता है कि मेरे को मारने की क्या जरूरत थी। अगले सीन में वो लोग यहाँ पे म्यूजिक रूम आ जाते हैं जहाँ पे ऐसा लेजेंड था कि ये पियानो अपने आप बजता है जो कि फेक था ऑफ कोर्स। एंड ऐसी सीढ़ियाँ जो कि अपने आप चलने लग जाती हैं और तुम जितने भी स्टेप्स चढ़ोगे वो स्टेप्स बढ़ती जाएंगी।
जो कि ऑफ कोर्स फॉल्स था। एंड देन एक ऐसा स्केलेटन जो कि रात में डांस करता है, और ये भी एक गलत लेजेंड था। एंड देन एक ऐसा बास्केटबॉल जो कि रात में यहाँ पे खुद बाउंस करता है, और ये भी फॉल्स ऑफ कोर्स। एंड ये लोग ऊपर आ जाते हैं जहाँ पे स्विमिंग पूल होता है। इस लेजेंड में बोला गया था कि स्विमिंग पूल जो है वो बहुत ही गहरा हो जाता है, और उसमें कोई भी डुबकी लगाएगा तो वो यहाँ पे डूब जाएगा, जो कि गलत होता है। इसके बाद एक ऐसा मिरर जिसके अंदर ह्यूमन रिफ्लेक्शन दिखती ही नहीं है, एंड ये भी जरा सा गलत होता है। इन लोगों ने सारे लेजेंड्स को यहाँ पे फेल कर दिया था, और ये लोग ये सब करते हुए काफी फन भी कर रहे थे। इसके अगले सीन में यहाँ पे माहिरू अपना ही लेजेंड बना लेता है, जो कि यामुरी के आसपास होता है। जो कि सुनने के बाद ये तीनों यहाँ पे हंसते हैं और बोलते हैं कि माहिरू कितना स्टूपिड है। अगले सीन में ये लोग रेस्ट कर रहे होते हैं, और माहिरू बोल रहा होता है कि एक और लेजेंड बाकी है। क्या तुमने उस टीचर के बारे में सुना है जो कि 10 साल पहले यहाँ से गायब हो गया था? उसकी न्यूज हर एक न्यूज़पेपर पे छपी थी, किसी को नहीं पता कि वो टीचर कहाँ पे गया। लोग कहते हैं कि वो टीचर आज भी स्कूल में रात में घूमता है। इसके अगले सीन में ये लोग उस लेजेंड को भी फेल प्रूफ करने के लिए निकल पड़ते हैं, और जैसे ही माहिरू यहाँ पे रूम खोलते हुए बोलता है तुम पकड़े गए, वहाँ पे एक्चुअली में कोई बंदा होता है। वो इंसान काफी डरावना लग रहा था। जैसे वो इंसान इनकी आवाज सुनता है वो पीछे मुड़ता है और बोलता है क्या वो इंसान है? अरे तुम तो स्टूडेंट्स हो, इतनी रात में तुम स्कूल में क्या कर रहे हो? तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। और आज ही क्यों आए? आज मेरा आखिरी दिन था। क्या तुम लोग एक दिन और वेट नहीं कर सकते थे? शायद से वो लड़की ठीक रहेगी। इसकी तुरंत से बाद वो बंदा यहाँ पे आखिरा के ऊपर अटैक कर देता है। इससे पहले माहिरू और यामुरी को समझ पाते, वो बंदा यहाँ पे आखिरा को नीचे गिरा देता है और बोलता है तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था, ये मेरा आखिरी दिन था। इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता, लेकिन तुमने यहाँ पे आके गलती कर दी है। माहिरू आगे बढ़ता है और वो उस टीचर को हटाने की कोशिश करता है। यामुरी बोल रहा होता है कि ये सब क्या हो रहा है? ये नहीं होना चाहिए, ये सब तो बहुत ही देखा देखा लग रहा है। माहिरू चिल्ला के यामुरी से बोलता है तुम वहाँ पे खड़े क्या हो? मेरी मदद करने के लिए आगे बढ़ो, हमें यहाँ पे आखिरा को बचाना होगा। अभी यामुरी तुरंत से यहाँ पे एक चेयर को उठाते हुए उस बंदी के ऊपर अटैक कर देता है, इससे वो यहाँ पे साइड में गिर जाता है, और यहाँ पे यामुरी आखिरा को पकड़ लेता है। यामुरी बोल रहा होता है कि आखिर यहाँ पे वैम्पायर क्या कर रहा है? वैम्पायर तो यूजुअली काफी ज्यादा सुंदर होते हैं और वो दूसरों को अट्रैक्ट करते हैं। ये तो बिल्कुल ही अलग लग रहा है। क्या ये वैम्पायर है या फिर कुछ और? क्या ये एक राक्षस है? अभी ये टीचर जो होता है वो कह रहा होता है मैं इतने सालों से अपने आप को यहाँ पे रोकता हुआ आ रहा था, आखिर तुम लोग को आज ही क्यों आना था? मेरी पूरी मेहनत बेकार हो गई। मैं अपने आप को कंट्रोल कर रहा था, अभी भी टाइम है, तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, इससे पहले मैं फिर से यहाँ पे अनकंट्रोलेबल हो जाऊँ। लेकिन तभी सन्नाटा छा जाता है और पीछे से आवाज आती है तुम लोग को डरने की जरूरत नहीं है। वैसे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम लोग देखते हैं कि और कोई नहीं आनको होती है, क्योंकि यहाँ पे एक बार फिर से अपने लाइटर से सिगरेट को जलाते हुए बोलती है जो बच्चों यहाँ क्या कर रहे हो? यामुरी बोलता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? आनको बोलते ये सवाल मेरा होना चाहिए। आनको वहाँ पे देखते ही ये बंदा बोलता है आखिर तुम लोग को यहाँ पे क्यों आना था आज के दिन? मैं 10 साल से वेट कर रहा था इस दिन का, और आज सब कुछ खत्म हो जाता, मैं फ्री हो जाता, लेकिन तुम लोगों ने वो सब खत्म कर दिया। आनको बोलती है तुम्हें ब्लड पीना है ना? अगर तुम्हें मेरे से कोई दिक्कत ना हो तो तुम मेरा ब्लड पी सकते हो। ये सुनते ही वो बंदा यहाँ पे आनको पे चपट्टा मार देता है और उसका ब्लड पीने लग जाता है। आनको बोलती है कि तुम आराम से पी सकते हो, लेकिन अगले सीन में वो यहाँ पे पीछे हट जाता है और बोलता है कि ये कैसा ब्लड है? ये तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। आनको के यहाँ पे नेक पे सिर्फ और सिर्फ खून लगा हुआ था, और वो बोल रही थी कि तुम अपने सामने जो देख रहे हो उसको वैम्पायर कहते हैं। ये बंदा बोलता है कि आखिर तुम्हारा ब्लड का टेस्ट इतना बेकार क्यों है? क्या ब्लड इतना बेकार टेस्ट करता है? इसमें आनको बोलती है मैं तुम्हारी बातें समझ सकती हूँ, तुमने पिछले 10 साल से किसी का भी खून नहीं पिया है ना, और इसलिए तुम्हें पता नहीं कि ब्लड कैसा टेस्ट करता है। इसमें यामुरी बोलता है कि उस इंसान ने अभी के अभी आखिरा को यहाँ पे काटने की कोशिश करी। इसमें यहाँ पे आनको बोलती कि ये तुम्हारी गलती है, आज के दिन वो इंसान फ्री होने वाला था और इस दिन के लिए उसने 10 साल से इंतजार करा था, और तुम लोगों ने आज उसे उपसा दिया, ये तुम्हारी गलती है। अगले सीन में वो यहाँ पे उसको हक करते हुए बोलती है कि उसे पता है कि कितना ज्यादा डरावना रहा होगा। और बंदा रोते हुए बोल रहा था कि यहाँ पे उस वैम्पायर ने उसके साथ धोखा करा, उसे पता नहीं कि आखिर वो इसके साथ प्यार में कैसे गिर गया। एक वैम्पायर के साथ उसके साथ धोखा हुआ है और वो अभी तक यहाँ पे बिटरेट फील कर रहा है। अगली सीन में आनको उसके हाथ में कुछ रखती है और हम देखते हैं कि वो एक रिंग जैसी चीज है, जिसको देखते ही ये बंदा काफी ज्यादा डरने लग जाता है, जैसे कि वो उसे मार ही देगा। आनको उसका हाथ बंद करते हुए बोलती है कि फाइनली अपनी सोल को आराम दो, तुम ह्यूमन की तरह मर सकते हो, तुम्हें वैम्पायर की तरह मरने की जरूरत नहीं है। और जैसे ही धूप आती है ये बंदा यहाँ पे हवा के साथ गायब होने लग जाता है। आनको बोलती कि अब तुम फाइनली फ्री हो और तुम एक ह्यूमन की मौत नसीब कर रहे हो। धीरे धीरे वो पूरी तरीके से ही गायब हो जाता है और सिर्फ वो रिंग बचती है। आनको पीछे मुड़ती है और वो बोलती है कि उसका नाम आनको है और वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव है। हालांकि खोए हुए लोगों को ढूंढने से कभी कदार रिलेशन डायरेक्ट वैम्पायर्स तक पहुंच जाता है। यामुरी बोलता है कि तुमने उसे मारा क्यों, उसकी गलती क्या थी? इस पे आनको यहाँ पे यामुरी का कॉलर पकड़ती है और बोलती है तुम वैम्पायर्स के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो, एक चीज भी नहीं। तो अपना जो यहाँ पे ड्रीम है ना उसको अभी की अभी छोड़ दो, मैं तो कहूंगी, क्योंकि तुम्हें नहीं पता है वो तुमको मैनिपुलेट कर रहे हैं। वेल, मैं तुम्हारे पास और कुछ नहीं कहना चाहूंगी, भला कौन वैम्पायर से पंगा लेना चाहेगा। वैसे ही मेरे कार्ड्स हैं, अगर कभी तुम्हें लगे तो तुम मुझे कांटेक्ट कर सकती हो। और गाइस यहीं पे ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या नाज़ुना भी यहाँ पे यामुरी को मैनिपुलेट कर रही है? कमेंट्स में बताना। एंड मैं आपसे मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।